Subscribe now! पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सुहा एकेडमी में आती है और वहाँ उसे कुछ अजीब चीज़ महसूस होने लगती है। उसे लगता है कि स्कूल के लड़के उसे कुछ छुपा रहे हैं। तो वेलकम टू डार्क मून द ब्लड अल्टर एपिसोड 2। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें सुहा को दिखाया गया है जो कि काफ़ी ज़्यादा खुश थी। वो मन के अंदर सोचती कि उसने अच्छा ही किया अपने दोस्त हैरी और उसके दोस्तों की हेल्प लेके, क्योंकि जो रूम है ना वो काफ़ी ज़्यादा चमक रहा है। फिर वो हैरी और उसके दोस्तों की पावर्स के बारे में अपने मन में सोचती है। स्टार्टिंग में सिर्फ मुझे ये लगता था कि मेरे पास ही ये स्पेशल टाइप की पावर है। यहाँ पे आने के बाद मुझे ये समझ में आया कि जो दूसरे लोग हैं वो भी अलग अलग तरह की पावर्स को होल्ड करके रखते हैं। वहाँ ये अपने एक पुराने दोस्त क्रिश को याद करती है और वो मन में कहती है कि आज से मैं अपनी पुरानी जिंदगी जीने वाली हूँ। अब मेरी पावर्स को देख के मुझे कोई जज नहीं करेगा, मुझे कोई वैम्पायर नहीं बोलेगा। उसके बाद हमें स्कूल ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। जो सुहा होती है वो कचरा फेंकने गई होती है। वहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो काफ़ी ज़्यादा डार्क था। वहाँ के एटमॉस्फेयर को देख के सुहा जो होती है हमारी काफ़ी ज़्यादा डर रही होती है। वो तभी वहाँ पे अपने टीचर्स की बात याद करने लग जाती है। उसकी टीचर ने कहा था कि हाल ही में यहाँ पे एक मर्डर हुआ था। यहाँ पे मर्डर का सस्पेक्टिव वैम्पायर को माना जा रहा है। ये चीज़ को जो अपनी सुहा है ना वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डर जाती है। वो जल्दी से डस्टबिन की ओर बढ़ती है और वहाँ पे अपना कचरा फेंक देती है। उसी मोमेंट पे उसके पीछे एक लड़का आ जाता है। तभी सुहा भी फील कर लेती है कि हाँ उसके पीछे कोई लड़का खड़ा है। वो लड़का जब सुहा के पीछे हाथ बढ़ाता है ना तभी अपनी उसका हाथ पकड़ती है और उसे उठा के पटक देती है। सुहा वहाँ पे उस लड़के को देखती है और वो चिल्ला के बोलती है, क्या तुम वैम्पायर हो? तभी दूसरी तरफ से दो लड़के और दौड़ते हुए आ रहे थे और वो चिल्लाते हुए आ रहे थे, खान तुम ठीक हो ना? यहाँ पे ये जो लड़का गिरा है ना उस लड़के का नाम है खान। उन दोनों लड़कों को रात के अंधेरे में समझ नहीं आता कि उनके दोस्त को मारा किसने। तो उनमें से जो ऑरेंज बाल वाला लड़का रहता है ना उसी डायरेक्शन में बढ़ता है पंच मारने के लिए। वो सुहा को देखता है ना वो अपना पंच रोक लेता है, बट सुहा ने यहाँ पे उसे ही एक पंच मार दिया था और इतनी गंदी तरीके से मारा था कि उसे अपनी नानी याद आ गई थी। वहाँ पे एक लड़का होता है डार्क ब्लू कलर का। वो बोलता है कि अरे मैं नहीं लड़ने वाला, प्लीज मुझे मत मारना। वो अपने दोस्त नज़क और खान से पूछता है, क्या तुम दोनों ठीक हो? सुहा उन तीन लड़कों को बहुत ज़्यादा शॉक होकर देखती है। उन तीनों से पूछती है, क्या तुम लोग वैम्पायर हो? डार्क ब्लू बाल वाले लड़का बोलता है, तुम्हें कौन से एंगल से हम लोग वैम्पायर दिख रहे हैं? पागल वागल हो गई हो क्या? तभी वहाँ पे एंट्री हो जाती है जिसका नाम होता है एनवी। वो लड़का बोलता है कि अरे हम वैम्पायर्स नहीं हैं, यहाँ पे हम वैम्पायर्स को पसंद भी नहीं करते हैं। हम सारे लोग सनशाइन सिटी स्कूल के स्टूडेंट्स हैं और जैसा कि तुमको पता ही होगा यहाँ हाल ही में किसी एक लड़के की डेथ हुई है और वो जो लड़का है ना वो हमारे ही स्कूल का था। छोड़ो ये सब बात, चलो मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिला देता हूँ। इसका नाम है नज़क और इसका नाम है खान। मेरा नाम है एंजी और इसका नाम है टाहल। यहाँ पे हमारी लेडी गर्ल बोलती है, मेरा नाम सोहा है। उसी मोमेंट में यहाँ पे हमारे दो दोस्त जग्गा और नोआ आ जाते हैं। वो सोहा को प्रोटेक्ट करते हुए बोलते हैं कि तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? जैसा कि तुमको पता ही होगा कि हाल ही में एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर का जो विक्टिम है वो हमारे ही स्कूल से था। यहाँ पे नोआ बोलता है, तुम्हें क्या लगता है मर्डर हमने किया है? और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है ना तो तुम्हारी सोच ही गलत, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। तब यहाँ पे जग्गा बोलता है, आखिरकार कायरो की टोली उनकी गुफा से बाहर तो निकली। और क्या सही टाइम चुना है तुम लोगों ने फुल मून का, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि अगर तुम फुल मून के अलावा किसी भी दिन हमसे टकराओ तो तुम्हें पता है तुम्हारा इंजाम क्या होने वाला है। ये बात सुन के जो लड़के होते हैं ना उनका तो दिमाग ही खराब हो जाता है। ऐसे में उन चारों लड़कों का दिमाग खराब हो जाता है और वो फाइट करने के लिए आगे बढ़ते ही हैं। तभी इन दोनों का भी दिमाग खराब हो जाता है और दोनों फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। ये दोनों ग्रुप फाइट करने के लिए आगे बढ़ ही रही होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में अपनी सोहा आ जाती है और उन दोनों का ना पंच रोक लेती है। सोहा की स्टंट देख के जो अपना जग्गा होता है ना वो यहाँ पे काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि इस लड़के के अंदर कितनी ज्यादा पावर है, इसने तो हम दोनों का ही पंच रोक लिया है। तभी यहाँ पे नोआ बोलता है कि मुझे तो लग रहा था सोहा ये लोग तुम्हें यहाँ पे बुली कर रहे हैं, इसलिए हम तुम्हें यहाँ पे बचाने के लिए आए। सोहा यहाँ पे बोलती है, यहाँ पे बस एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, उसके अलावा और कुछ भी नहीं हुआ था। तभी यहाँ पे हेली की एंट्री हो जाती है और हेली यहाँ पे लिटरली बहुत ही ज्यादा गुस्से में लग रहा था। हेली वहाँ पे बोलता है, मैं सिर्फ एक बार बोलूंगा, यहाँ से चले जाओ। हेली यहाँ पे सोहा से बोलता है, सोहा तुम ठीक हो ना, तुम्हें कोई चोट वोट तो नहीं लगी? तो सोहा रिप्लाई में बोलती है, नहीं मैं ठीक हूँ, मुझे कोई चोट वोट नहीं लगी है, हमारे बीच में बस एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी और यहाँ पे कुछ भी नहीं हुआ था हमारे बीच में। ये बात सुनकर जो हमारा हेली होता है ना वो
थोड़ा सा रिलैक्स फील करता है। हेली यहाँ पे अपने दोस्तों को और सुहा को बोलता है चलो यहाँ से अब चलते हैं। तभी वहाँ पे खान उसको रोकता है और कहता है कहाँ जा रहे हो तुम, अभी हमारी बीच की बातें करनी बची हुई है। इनके बीच में बहस स्टार्ट हो जाती है उस मर्डर को लेके जो भी रिसेंटली हुआ। ज़्यादा बहस की वजह से जो अपना हेली होता है ना उसका दिमाग बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाता है। वो यहाँ पे गुस्से में कहता है अच्छा ठीक है चलो, अगर ये मर्डर हमने किया है तो तुम लोग क्या कर लोगे यहाँ पे हमारा। और वो पीछे मुड़ता है और उसकी जो आंखें होती है ना वो पूरी तरीके से रेड हो गई थी। यहाँ पे वो अपनी वेम्पायर पावर को एक्टिवेट करने ही वाला होता है, बट जो यहाँ पे सुहा होती है ना वो उसका हाथ पकड़ लेती है और उसे वो कंट्रोल कर लेती है। मैं यहाँ पे कोई फाइट नहीं चाहती, बस हमारे बीच में एक थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी जो अब क्लियर हो चुकी है। तो चलो गाइस हम सोने चलते हैं, वैसे भी रात काफ़ी ज़्यादा हो गई है। ये बात सुन के हेली कंट्रोल में आ जाता है और उन लोगों से सॉरी बोलता है। यहाँ पे वो सोहा से भी सॉरी बोलता है। वो यहाँ पे बहुत अच्छे से बोलता है खान से कि देखो हमारा उस मर्डर से लेना देना नहीं है, तो प्लीज़ हमारे पीछे मत पड़ो। और तुम्हें अगर मेरी बातें समझ नहीं आ रही हो तो आने वाला जो गेम है ना, जो हमारा मैच होने वाला है, उसमें हम ये सारी बातें सॉर्ट आउट कर लेंगे। यहाँ पे वो सारे लड़के ना सोहा को सॉरी बोलते हैं और वो भी यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पे सीन चेंज हो जाता है और हमें सुलन को दिखाया जाता है जो कि काफ़ी टाइम से मून को घूर रहा होता है। तभी वो मूनलाइट के अंदर इंटर होता है और उसकी जो बॉडी होती है ना वो ट्रांसफॉर्म होना स्टार्ट हो जाती है। उसकी बॉडी के ऊपर बाल आने लग जाते हैं, उसके नाखून जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसका जो लुक है ना वो पूरी तरीके से वेयरवुल्फ का लुक लग रहा था। तभी वहाँ पे एनवी आ जाता है और उससे कहता है ये मुझे लग ही रहा था तो कि तुम एक वेयरवुल्फ हो। एनवी को देख के जो अपना वहाँ पे सोलन होता है ना वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। सोलन यहाँ पे अपने हाथ पैर को छुपाने की कोशिश करता है, पर यहाँ पे जो एनवी होता है वो कहता है तुम्हें यहाँ पे अपने छुपाने की ज़रूरत नहीं है। वो कहता है मैं यहाँ पे पहले से ही जानता हूँ तुम आधे वेयरवुल्फ हो। सोलन यहाँ पे गुस्से से बोलता है मुझे अपने साथ कंपेयर मत करो, मैं तुम्हारे जैसा नहीं और मैं तुम जैसे लोगों को पसंद भी नहीं करता। यहाँ पे जो अपना सोलन होता है ना वो फिर से अपने आप को ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेता है। एनवी बोलता है अरे वाह तुम तो वापस वैम्पायर वाले लुक में आ गए, तुम तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो मेरे भाई। और एक और चीज़, तुमने सेंस कर लिया था कि हम लोग यहाँ पे आने वाले हैं, पर तो अपने दोस्तों की हेल्प करने नहीं आए, तो क्या मैं ये समझूं कि तुमने अपनी पावर अपने दोस्तों से छुपा के रखी है? क्या तुम्हारे दोस्तों को ये नहीं पता कि तुम आधे वेयरवुल्फ हो? मैं तो ये चीज़ सोच के काफ़ी ज़्यादा शॉक हूँ कि जो वेयरवुल्फ होते हैं और वैम्पायर वो एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन तुम दोनों ही पर्सनालिटी का 50-50% कैरी करके रखते हो, यानी कि तुम एक हाइब्रिड हो वुल्फ और वैम्पायर का। सोलन यहाँ पे गुस्से में कहता है कि मेरे पास तुमसे बेफालतू की बात करने का टाइम नहीं है, तुम्हारे पास अगर कोई ज़रूरी बात है तो मुझसे कहो। मुझे तुमसे एक बात जाननी थी कि जैसे तुम्हें पता है कि हाल ही में यहाँ पे एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर का सस्पेक्ट हम वैम्पायर को मान रहे हैं, और यहाँ वाले ग्रुप में तुम्हारे वाले ग्रुप के वैम्पायर्स के अलावा और कोई ग्रुप का वैम्पायर है ही नहीं, तो हमारा जो पहला शक है ना वो तुम्हारे ऊपर ही जाता है। सोलन यहाँ पे पूरी तरीके से गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है कि उस बंदे को हमने मारा है? हाँ ये चीज़ मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ हम लोग को ब्लड की ज़रूरत होती है, लेकिन मैं ये बिल्कुल नहीं मान सकता कि हम में से किसी ने उस लड़के को मारा है। हम इनोसेंट लोगों को कभी नहीं मारते हैं, और हमारी तरह तो तुम भी फुल मून में अपनी पावर शो करते हो, तो उनसे किसी ने भी उसका मर्डर किया हो सकता है। इनमें यहाँ पे बोलते हैं हाँ तुम्हारी बात में दम है, ये चीज़ मैं मानता हूँ कि फुल मून में हमारी जो पावर्स हैं वो पीक में रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारे स्कूल वालों को ही मारते हैं। पर अभी के लिए हमारा जो शक है वो सिर्फ तुम्हारे ऊपर है और इसके अलावा और कोई भी चीज़ नहीं है। और हाँ मैं तुम पे थोड़ा तो भरोसा कर ही सकता हूँ क्योंकि 50% तो तुम हमारे जैसे ही तो हो। सोलन यहाँ पे चिल्लाते हुए कहता है कि तुम मुझे अपने से कंपेयर मत ही करो। तुम्हें क्या लगता है ये जो हाइब्रिड बनना है वो क्या मेरी चॉइस थी? ये मेरी चॉइस नहीं थी। मुझे तो आज तक समझ नहीं आया कि मैं हूँ क्या, ना मेरे दोस्त आज तक समझ पाए कि वो हैं क्या। बस मुझे इतना याद है कि हम गहरी नींद में सो रहे थे और फिर हमें जगाया गया, और आज जो है हम तुम्हारे सामने हैं। अगर तुम्हें मेरी रत्ती भर भी बात पे यकीन है तो हमारा और उस मर्डर का कोई भी ऐसा कोई सीन नहीं है। ये सारी बात सुन के यहाँ पे एनवी से रिप्लाई में बोलता है चलो ठीक है, अभी के लिए मैं तुम्हारे पर विश्वास कर लेता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझसे सच बोल रहे होगे। मेरे दोस्त लोग मेरी राह देख रहे होंगे, तो चलो मैं यहाँ से चलता हूँ। देन यहाँ पे सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें सुहा का रूम दिखाया जाता है। यहाँ पे जो सुहा होते हैं ना वो हेली और उसके दोस्तों को थैंक्स बोल रही होती है। सुहा उन लोग को गुड नाइट बोल के अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वहाँ पे वो रुक के बोलती है कि खान और उसके दोस्तों के साथ मुझे ऐसा क्यों लगता है कि वहाँ पे मेरा कोई कनेक्शन है। हम दोनों को ही वैम्पायर्स बिल्कुल नहीं पसंद, और वैम्पायर्स को डिसलाइक करने का मेरा एक कारण है कि बचपन में मेरा एक दोस्त था, लेकिन उसकी जान एक वैम्पायर ने ही ले ली थी।
इसी कारण से मैं वेम्पायर्स को बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करती हूँ। अरे मैं तुम लोग के सामने कितनी फालतू बातें कर रही हूँ। मैंने तुम लोग का बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दिया ना, तो अब हमें सोने जाना चाहिए। गुड नाइट हेली, गुड नाइट तुम लोगों को भी। वो लोग भी वहाँ पे सुहा को गुड नाइट बोल के वहाँ से चले जाते हैं। अब हमें सोलन के रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे वहाँ पे सारे के सारे बॉयज इकट्ठे हो गए थे और वहाँ पे वो कुछ चीज़ डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे जो अपना जग्गा होता है ना, वो बोलता है कि मुझे लगता है सुहा एक नॉर्मल लड़की नहीं है। जब हम दोनों वहाँ पे जा रहे थे ना, तो सोहा के अंदर से ना बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल रही थी। इनफैक्ट सोहा के अंदर बहुत ही ज़्यादा फिजिकल स्ट्रेंथ भी है। इसी कारण से उसने मुझे और नजक को लड़ने से बहुत ही आराम से रोक लिया। उसी समय सोलन की एंट्री हो जाती है। सोलन यहाँ पे उन सबको देख के बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि तुम लोग यहाँ पे मेरे रूम में क्या कर रहे हो। यहाँ पे जो नोहा होता है वो बोलता है अपन तो स्टोर रूम में मिलते थे यूजुअली, बट वहाँ पे अब सोहा रहती है, तो हम लोग का जो मीटिंग बेस है ना, वो तुम्हारा ही कमरा होगा। तब यहाँ पे जीनो भी बोलता है कि अरे भाई तुम्हारा कमरा तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा साफ भी है, तुम्हारे कमरे में बैठने में मज़ा भी आता है बहुत। ये बात सुन के जो अपना सोलन है ना, वो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चिढ़ जाता है। वो यहाँ पे बोलता है शैन का कमरा भी तो काफ़ी ज़्यादा साफ रहता है ना, हम लोग उसके रूम पे यहाँ पे मीटिंग क्यों नहीं कर रहे। शैन यहाँ पे बोलता है अरे यार तुम भी क्या छोटी सी बात पे यहाँ पे लेके चिढ़ रहे हो। वो कहता है अरे यार तुम्हें तो पता है ना कि मेरा रूम मुझे साफ़ करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं काफ़ी ज़्यादा लेज़ी हूँ। अभी तो तुम बड़े डीके हाथ रहे थे कि तुम्हें तो साफ़ सफाई करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। यहाँ पे शान बोलता है तुम्हें पता नहीं है क्या कि जब किसी लड़की को पटाना होता है तो हमें बहुत ज़्यादा झूठ बोलने पड़ते हैं, इसीलिए मैंने वहाँ पे झूठ बोला था। तभी वहाँ पे जग्गा बोलता है तुम दोनों यहाँ पे लड़ना बंद करो। सोलन तुम मेरी बात सुनो, तुम्हें पता है क्या कि आज हमारे स्कूल पे वो वेयरवुल्फ वाले लड़के आए हुए थे। सोलन उसे कैजुअली रिप्लाई देता है हाँ मुझे ये चीज़ पता था। ये बात सुन के उसके जो सारे दोस्त होते हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं कि ये बात सोलन को कैसे पता चली। सोलन यहाँ पे झूठ बोलता है और वो बोलता है कि मुझे उन लोगों की स्मेल आ गई थी कि वो लोग हमारे स्कूल के अंदर एंटर कर चुके हैं। तभी यहाँ पे हेली बोलता है कि उन लोगों की गलती की वजह से काश यहाँ पे मुझे सोहा गलत में समझ ले। सोलन यहाँ पे टोंट मारते हुए बोलता है कि मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में ही बोला था कि हमें उस लड़की के साथ दोस्ती नहीं करनी चाहिए और तुम लोगों ने मेरी बात मानी ही नहीं। तुम ही लोग थे जो उसके सामने अपनी पावर्स का शो ऑफ कर रहे थे, तो भुगतो अपनी गलती का नतीजा। यहाँ पे शान बोलता है कि सोलन आज तक तुमने अपनी पावर्स को हाइड करके रखा है, तो क्यों ना आज तुम हमें अपनी पावर्स को दिखा दो। सोलन यहाँ पे उसके मुंह पे ही मना कर देता है कि नहीं मैं तुझे तो अपनी पावर नहीं दिखाने वाला। वो यहाँ पे उसे चिढ़ाते हुए बोलता है कि मुझे तो लगता है तू यहाँ पे एक वैम्पायर नहीं, यहाँ पे एक ह्यूमन है। वो यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम एक इंसान निकले ना, तो यहाँ पे मैं तुम्हारा खून मैं खुद पीऊंगा। यहाँ पे सोलन बोलता है तो एक बार मेरा खून पी के तो दिखा। शान यहाँ पे बोलता है अरे भाई मैं तो बस मजाक कर रहा था, तो यहाँ पे फालतू में क्यों सीरियस हो रहा है। यहाँ पे सोलन बोलता है देखो भाई मैं तुम लोग से आखिरी बार बोल रहा हूँ कि हमें उस लड़की से दूर रहना चाहिए, हमें उससे दोस्ती नहीं करनी चाहिए। तुम लोग इस चीज़ के ऊपर जितना जल्दी एग्री हो जाना तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। अपने जो नोहा और जग्गा रहता है ना, वो उसकी बात पे एग्री कर लेते हैं और यहाँ पे जो शियोन भी अपना मन मार के जैसे तैसे उसकी बात को एग्री कर लेता है। हमें यहाँ पे नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो हमारा शियोन होता है ना, वो सुहा के पास जाता है और बोलता है क्या तुम हमारे साथ स्कूल चलोगी। यहाँ पर उन्हें अभी तक ये पता नहीं था कि उस रात के बाद उनकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। ये एपिसोड यहीं भी ख़त्म होता है और आगे के एपिसोड देखने के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।